अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर सॉल्यूशन। मैं सरवशर अहमद और आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स शाहिद जमाल बुक का क्वेश्चन नंबर 3.18 मतलब 3.18। ठीक है, लास्ट वीडियो में 17 मतलब 17 क्वेश्चन तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो अब यहाँ से 3.18 क्वेश्चन से देखेंगे। कहने का सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 20 years एट सिंपल इंटरेस्ट। अब कह रहे हैं कि कुछ पैसे हैं वो डबल हो गए हैं 20 साल में। कुछ पैसे हैं, कितने हैं? 1 लाख रुपए हैं, 50,000 रुपए हैं, ये हमें नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं वो कुछ पैसे हैं वो डबल हो गए 20 सालों में एट सिंपल इंटरेस्ट पे डबल हुए। इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बी ट्रिपल? वो 3 गुना कितने सालों में होंगे? देखिए, अभी हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता, तो प्रिंसिपल अमाउंट को मैंने क्या सपोज किया? एक्स सपोज कर लिया। अब इसी तरीके से तो मैंने पी को सपोज कर लिया एक्स को। अब वो कह रहे हैं कि डबल हो गया, तो आपको पता है कि जब प्रिंसिपल आपके पास वो होता है तो वही तो डबल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट बनता है। तो ये जब एक्स है तो डबल होके कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। जैसे अगर ये 10,000 है, डबल होके कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। तो ये मुझे पता चल गया। टाइम पीरियड उन्होंने बताया 20 इयर्स, तो मतलब एन मेरे पास कितना है? 20 इयर्स है। और रेट अब आपको नहीं पता था कि कितने रेट पे वो जो है डबल हुआ है, तो वो सबसे पहले रेट मालूम करेंगे। तो आपने फॉर्मूला यूज किया, लास्ट क्लास में भी हमने ये पढ़ा था। इसे कहते हैं टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू पी। पी मतलब प्रिंसिपल, 1 प्लस एन आर। एन मींस टाइम, आर मींस रेट। तो आपने अमाउंट की वैल्यू लिखी। अमाउंट कितना आपके पास है? 2x। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितना है? x। तो x इसके साथ और 1 आपने कांस्टेंट लिख दिया, प्लस n की वैल्यू आपके पास कितनी है? टाइम दिया हुआ 20 इयर्स का। रेट आपने मालूम करना है। अब ये x यहाँ पे इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इस तरफ आगे इसके साथ डिवाइड हो गया, और 1 प्लस 20 आर आपने सेम लिख दिया। अब x को x के साथ कैंसिल करें, 2 बच गया। 1 प्लस 20 आर आपने सेम लिख दिया। अब देखें, ये +1 है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? -1, और 20 आर आपने सिमिलर लिख दिया। 20 आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। जब 1 और 20 को आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.05 इज इक्वल टू आर। मतलब जो रेट आपके पास है, रेट आपके पास कितना दिया हुआ है? 0.05। ये हमने पढ़ा है कि रेट को हमेशा परसेंट में लिखा जाता है। अब रेट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से। अब 0.05 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 5%। ये तो आधा सवाल हो गया। अब कह रहे हैं इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बी ट्रिपल। अब वो टाइम बताना है कि कितने सालों में ये 3 गुना हो जाएगा। वही आपको पता है कि अब ये टोटल अमाउंट कह रहे हैं 3 गुना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम रहेगा। अब आपको यहाँ पे n मालूम करना है कि कितने टाइम पीरियड में ये 3 गुना पैसा होगा। तो रेट आपके पास कितना होगा? अब 0.05। ठीक है, तो रेट आप कंसिडर करेंगे 0.05। ये 5% जो लोग कंसिडर करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन 5 के नीचे पे 100 भी लिखेंगे क्योंकि रेट हमेशा 100 से डिवाइड करने के बाद दिया जाता है। तो रेट की वैल्यू आपके पास है 0.05। अब आपने इसी तरीके से x इसके साथ मल्टीप्लाई, इस तरफ आगे डिवाइड हो रहा है, 1 इधर प्लस का, इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे 0.05 से, तो आपके पास आ जाएगा जो आपके पास सम ऑफ मनी है वो 3 गुना होगा 40 साल में। ठीक है, अब इसके बाद इसका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड अमाउंट। ठीक है, अब इसका न्यू टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, पहले वो पढ़ लेते हैं। देखें, अब सिंपल इंटरेस्ट तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जिसमें फॉर्मूला आप यूज कर रहे थे, आई इज इक्वल टू पी एन आर। इसमें आई का मतलब इंटरेस्ट था, और पी का मतलब प्रिंसिपल, एन का मतलब टाइम पीरियड, और आर का मतलब रेट। अब इसी तरीके से जैसे कि लेट से, अब मैं आपको इन दोनों के दरमियान में फर्क बता दूं कि जैसे कि मेरे पास एक सवाल है कि आपने सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट लेट से मुझे दिया हुआ है 1 लाख रुपीज या 10,000 रुपीज कर ले। ठीक है, ये सिंपल अमाउंट मुझे दिया हुआ है। ठीक है, 10,000, और रेट अब आपको दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि 10% का आपके पास रेट है, और टाइम पीरियड भी आपको कितना दिया हुआ है? टाइम पीरियड लेट से दिया हुआ है 2 इयर्स का। अब वो कह रहे हैं मालूम आपने करना है सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है। सिंपल आप फॉर्मूला यूज कर रहे थे, फॉर्मूला क्या था? आई इज इक्वल टू पी एन आर। ये फॉर्मूला था। आई की वैल्यू आपको सिमिलर मालूम करनी थी, पी आपको दिया हुआ था 10,000, और एन आपके पास दिया हुआ था 2 इयर्स का। या लेट से अभी फिलहाल इसको आपको समझाने के लिए मैं 1 ईयर कर देता हूँ ताकि सवाल थोड़ा बड़ा ना हो। और आप रेट आपके पास इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 0.1 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 0.1। अब इसी तरीके से अब आपको मालूम करना है कि सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना होगा। तो इसको मालूम करते हैं।
तो जब आपने इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर आएगा 1000 रुपीज। तो मतलब 10,000 रुपए पे जो एक साल का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 10% के रेट पे, वो मिलेगा 1,000 रुपए। अब देखिए यहाँ से अब आपको समझना बहुत जरूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है। देखिए अब ये जो 1,000 रुपए, अब ये दोबारा मैं 10,000 रुपए दोबारा डिपॉजिट करवाऊं कहीं पे, तो वो दोबारा जो है ना मेरा प्रिंसिपल अमाउंट इसी को कंसिडर करेगा, 1,000 रुपए ही कंसिडर करेगा। एक साल मजीद अगर मैं 2 साल के लिए इसको करूंगा तो जाहिर आंसर मेरे पास आएगा 2,000 रुपए। 3 साल के लिए रखूंगा तो 3,000 रुपए आंसर आएगा। वो ये पैसा अलग, इंटरेस्ट का पैसा अलग रहेगा और प्रिंसिपल अमाउंट पे ही हमेशा वो रेट लगा के मुझे बताएगा। लेकिन कंपाउंड अमाउंट में ऐसा नहीं होता। जैसे लेट से कि पहले साल के बाद मेरा कंपाउंड अमाउंट मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो मेरे 1,000 रुपए आया, अब मैं कंपाउंड अमाउंट की आपको एग्जांपल देता हूँ। तो जो आपके पास इंटरेस्ट आएगा ना वो इस आप 10,000 में प्लस कर देंगे। 10,000 में जब आप ये इंटरेस्ट प्लस करेंगे तो आपका प्रिंसिपल अब आपके पास क्या हो जाएगा रुपीज, या आपके पास हो जाएगा 11,000। ठीक है, अब ये 1,000 जो आया था उसको मैंने इसमें प्लस कर दिया। अब 10,000 रुपए में प्लस किया तो कितना बन गया 11,000। मतलब जो कंपाउंड अमाउंट है, अब जो मैं दोबारा इसमें रेट लगाऊंगा तो अब वो मेरा अमाउंट 10,000 नहीं रहेगा, वो कितना हो जाएगा 11,000 रुपए हो जाएगा। अब इसी तरीके से अब वो रेट जो है वो 11,000 रुपए के हिसाब से मेरे पास आंसर आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपके पास जो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहता है, वो उसमें कोई आपके पास इंक्रीज नहीं होता, उसी पर रेट लगता है। लेकिन कंपाउंड अमाउंट में जो आपके पास इंटरेस्ट आता है वो जाके ऐड हो जाता है प्रिंसिपल में, फिर उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट पे जो है आपके वो एक नया अमाउंट होते जाएगा, फिर रेट थोड़ा ज्यादा आएगा और इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा आएगा। तमाम बैंक्स में हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट ही फॉलो किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं करते। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में जो आपके पास जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल में ऐड नहीं होता, लेकिन कंपाउंड अमाउंट में जो आपके पास इंटरेस्ट आता है वो कंपाउंड अमाउंट में ऐड हो जाता है, उसके बाद उसमें से इंटरेस्ट मालूम किया जाता है। तो अब इसके बाद इस तरीके से चलते हैं इसके चैप्टर मतलब इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो अभी कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल्स टू p into 1 plus r whole power n। अब इस p का मतलब यहाँ प्रिंसिपल है, r का मतलब रेट है, n का मतलब है नंबर ऑफ टाइम पीरियड जितना टाइम आपको दिया हुआ है, और ca का मतलब होता है कंपाउंड अमाउंट। यहाँ पे प्रिंसिपल टाइम रेट आपको मालूम किया हुआ है, सवाल लिखा हुआ था फाइंड कंपाउंड अमाउंट। तो सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे, परसेंट है तो 2 को 100 के साथ डिवाइड जरूर कीजिएगा तो आंसर आएगा 0.02। अब आपने कंपाउंड अमाउंट ऐसे लिखा, p की वैल्यू 500, 1 कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस एज इट इज r की वैल्यू क्या है 0.02, होल पावर इसकी क्या हो जाएगी 3। तो 500 को 1 को जब 0.02 में प्लस किया तो 1.02। अब इसको जब आप 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1.061। उसको जब आप 500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 530। अब वो कह रहे हैं अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 24 तक सारे सवालात सेम है। तो जाहिर है ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि तमाम क्विज़ेस में करवाऊं, तो ये अब आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अब कोई प्रॉब्लम आपको हो तो डिस्कस कीजिएगा। अब इसी तरीके से 3.25 लिखा हुआ है, तो इसमें आपको मैं डेटा बता देता हूँ कि कह रहे हैं कि दी पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 1/2%। एक आबादी है जहाँ पे हर साल 1/2% जो है आबादी बढ़ती है। ठीक है, तो अब ये 2 अब जिसके आखिरी भी परसेंट लिखा होता है वो रेट होता है, तो रेट आपके पास है 2/2%। अब रेट को चेंज करने का तरीका आपको मैंने बताया था, दोबारा देख लीजिए। 2 ऐसे लिख दें, जब 1/2 को आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। तो आप यहाँ पे सिर्फ 5 लिखेंगे, 0 क्योंकि 0 की जगह पे 2 आ गया। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ 100 के साथ। तो कैलकुलेटर में मैंने आपको तरीका लास्ट टाइम भी बताया था कि 2.5 लिखें, शिफ्ट का बटन दबा के आंसर मतलब इज इक्वल टू वाला बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा कि रेट आपके पास आ जाएगा 0.025। ये आपके पास रेट आ गया। अब इसी के तरीके से n आपके पास क्या कह रहे हैं 3 इयर्स अगो, मतलब जो टाइम पीरियड है वो 3 साल का है, तो यहाँ लिख देंगे 3 इयर्स। अब इसी तरीके से द पॉपुलेशन वाज एग्जैक्टली, अब ये टोटल है तो यहाँ पे उसको प्रिंसिपल से शो करेंगे। अब यहाँ रुपीस नहीं लिखेंगे क्योंकि पैसों की बात नहीं हो रही, तो 44800 यहाँ पे आ गया। अब इसी तरीके व्हाट इज नाउ, अब करंट मालूम मतलब टोटल पॉपुलेशन अभी भी मालूम करना वो चाह रहे हैं, टोटल को हमेशा शो करते हैं CA से। अब इसी तरीके से आपने सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मतलब रिपीट नहीं करेंगे, वैल्यूज का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला आपके पास था कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल्स टू p 1 plus r होल पावर n। ये आपके पास इसका फॉर्मूला है।
अब उसके बाद आपने कंपाउंड अमाउंट तो मालूम करना है, पी प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब अमाउंट तो नहीं है ये, कंपाउंड आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, मतलब 44800, 1 प्लस आर, आर आपके पास रेट कितना दिया हुआ है 0.025, और टाइम आपको कितना है आपके पास 3 इयर्स, तो ये आपके पास आ गया। अब ये हो जाएगा कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल्स टू 44800। अब इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1.025 होल पावर क्यूब। अब इसी तरीके से 1.025 को आप जब इसका क्यूब मालूम करेंगे 1.025, तो आपके पास आंसर आएगा कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू 44800, जब इसका क्यूब आ रहा है आपके पास 1.076, 3 नंबर बहुत है, जब हम इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपके पास कंपाउंड अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है 48244.7, ये टोटल आबादी इसकी आ गई। ठीक है, तो अब इसी तरीके से इसके कोई बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 3.26 है। अभी लिखा हुआ है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 एट 5% फॉर 4 इयर्स। अब देखें, कंपाउंड अमाउंट नहीं कह रहा, वो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करने के लिए आपके पास कंपाउंड अमाउंट होना जरूरी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी मैं लास्ट में आपको लिखवा दूंगा। तो पहले तो डेटा बनाए, डेटा में आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन है, डेटा में आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है वो है 5000, तो P इज इक्वल टू ₹5000। अब इसी तरीके से आपके पास आ रहा है रेट, रेट आपको दिया हुआ है 5%, तो परसेंट को कन्वर्ट करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आएगा आपके पास 0.05। एन आपको दिया हुआ है 4 इयर्स का। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने क्या मालूम करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन उससे पहले तो मुझे पहले कंपाउंड अमाउंट मालूम करना पड़ेगा। तो कंपाउंड अमाउंट मालूम करने के लिए आपके पास फॉर्मूला आपको याद है कि कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर होल पावर एन। तो कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू पी आपके पास है 5000, 1 प्लस आर आपके पास दिया हुआ है 0.05, एन आपके पास दिया हुआ है 4 इयर्स। तो कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू 5000 प्लस 1.05, अभी इन दोनों को आपने प्लस किया तो 1.0 होल पावर इसकी हो गई 4। अब इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे कि 1.05 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, तो 1.05 को जब मैंने इसकी पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास आ रहा है 1.2155, तो आंसर आ गया 1.2155। तो 5 कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई बाय इसका जो आंसर आपके पास आया 1.215, दो पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज बहुत है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5000 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू 6077.5, तो ये आपके पास कंपाउंड अमाउंट आ गया। अच्छा, मुझे मालूम करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करने के लिए आपके पास फॉर्मूला था कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड अमाउंट क्या आपके पास 6077.5 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपके पास 5000। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे आंसर आपके पास आ जाएगा कि यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है, आंसर आपके पास आ गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आंसर आपके पास आया है वो आया है 1077.5, तो ये आपके पास हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसी तरीके से इसका अगला सवाल देखते हैं। ओके, तो अब इसका 3.28 आपके पास देखा, मैन बोरोड ₹1600 फॉर 8 ईयर्स, किसी ने 1600 रुपए उधार लिए 8 सालों के लिए एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट नहीं कहा, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट रेट आता है वो प्रिंसिपल अमाउंट में प्लस नहीं होता, लेकिन कंपाउंड अमाउंट से जो इंटरेस्ट रेट आता है वो फिर दोबारा प्रिंसिपल में प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे सबसे पहले डेटा बनाना है, डेटा के बाद आप यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, अ मैन बोरोड ₹1600, तो 1600 जो आपके पास है ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास आ गया 1600
फॉर 8 ईयर्स, तो n आपके पास कितना हो गया 8 ईयर्स। अब इसी तरीके से रेट आपके पास कितना है 4%, तो परसेंट को चेंज करेंगे तो 4 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आपके पास आएगा 0.04। अब इंटरेस्ट हाउ मच विल हैव टू रीपे, मतलब वो 1600 रुपए जब लेगा तो उसको टोटल अमाउंट कितना उसको पे करना पड़ेगा, तो वो आपने कंपाउंड अमाउंट अब मालूम करना है। तो कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो सॉल्यूशन लिखेंगे इसी तरीके से। फॉर्मूला आपके पास था कि कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर होल पावर n। कंपाउंड अमाउंट आपने मालूम करना है। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितना है 1600 और 1 प्लस आर आपके कितने हैं 0.04 होल, मतलब n आपके पास टोटल ईयर्स 8 है। तो कंपाउंड अमाउंट आपके पास हो जाएगा 1600 इनटू, इनको प्लस करेंगे तो 1.04 होल पावर इसकी आपके पास हो जाएगी 8। तो 1.04 को जब आपने पावर की इसकी 8, तो आंसर आपके पास आ गया कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू 1600, ये आंसर आ रहा है 1.368। तो ये आपके पास इसका आंसर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू 2189.7। देखिए जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं उनको मैं समझा दूं कि आपको कोई भी किसी की भी पावर मालूम करनी है ना, तो आपके कैलकुलेटर में इस तरीके का कॉमा होगा। अगर आपके कैलकुलेटर ओरिजिनल नहीं है, अगर ओरिजिनल है तो उसमें प्रॉपर जो है वो एक्स के ऊपर इस तरीके से डैश बॉक्स बना होता है, उसको आप प्रेस करेंगे तो आप कोई भी पावर लिख सकते हैं। लेकिन जिनका सिंपल ओरिजिनल नहीं है, जैसा ये मेरा ओरिजिनल नहीं है कैलकुलेटर, अगर आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पे ये एक जो बटन है ये इस तरीके का है। मुझे जैसे इसकी पावर लिखनी है ना, तो मैं 1.36 लिखूंगा और 8 भी है, ये वाला बटन दबाऊंगा, जो भी पावर है 20 100 जो भी 8 पावर है, जैसे 8 लिखा तो आंसर मेरे पास सिंपल है वो यहाँ पे ये बता देगा। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से कोई भी आंसर है आपको आप मालूम हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया कंपाउंड अमाउंट। अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो अगला देखते हैं। तो अब ये इस टॉपिक का 3.29 क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट ₹20,000। मतलब कि कितना पैसा जमा करें, जमा करवाएं कि 8% के रेट पे वो 20,000 रुपए हो जाए। अब वो कितना पैसा मैं जमा करवाऊं कि 8% के रेट पे वो 20,000 रुपए हो जाए 4 सालों में। तो ये अब आपने इसमें तकरीबन ये मालूम करना है कि वो कितना पैसा मैं किसी जगह पे जमा करवाऊं 8% के रेट पे कि वो 20,000 हो जाए। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है, इसका मतलब है वो जो मेथड है वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का मेथड है कि जितना टोटल अमाउंट आपके इंटरेस्ट आएगा वो पे प्रिंसिपल में प्लस हो जाएगा। तो वो मेथड कंपाउंड, दो मेथड होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट एक कंपाउंड इंटरेस्ट, तो डिफरेंस मैंने शुरू में बता दिया था। तो अब इसी तरीके से आपने सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना है। टोटल अमाउंट कंपाउंड अमाउंट मुझे पता है वो 20,000 है, प्रिंसिपल अमाउंट आप मालूम करेंगे। तमाम चीजें सही है, कंपाउंड अमाउंट की वैल्यू आप 20,000, प्रिंसिपल अमाउंट आपने मालूम करना है, रेट आपके पास 0.04, टाइम पीरियड आपके पास दिया 4 इयर्स का। अब इसी तरीके से आपने इन दोनों को प्लस किया 1.08 हो गया, इसको 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.360 आ जाएगा। तो 1.360 इसके साथ p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास आ जाएगा 14,700। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा। ठीक है, अभी 3.30 कह रहे हैं कि एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट will ₹24,680 amount to ₹49,631। कह रहे हैं कि ये अमाउंट 24,680 कब जो है 49,631 हो जाएगा। मतलब ये जो 24,000 अमाउंट है कब 49,000 मेरे पास हो सकता है, वो रेट बताना है। टाइम पीरियड तो बता दिया 5 सालों में होगा, लेकिन रेट नहीं पता है कि किस रेट पे होगा। अब यहाँ पे दोबारा कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आखिरी में लगेगा। इसका मतलब ये है जो मेथड यहाँ यूज हो रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जब इंटरेस्ट आता है तो वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो है यहाँ पे सेम आपने रेट मालूम करना है। अब आप ये देखें, ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा और ये कंपाउंड अमाउंट होगा। जो हमेशा ज्यादा वैल्यू होती है वो टोटल अमाउंट होती है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट वो कंपाउंड अमाउंट। टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है 5 इयर्स का, सेम आपने फॉर्मूला यूज किया, वैल्यूज पुट की, कंपाउंड अमाउंट की वैल्यू ये थी, प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू ये है, 1 कांस्टेंट है, रेट आपको मालूम करना है और n की जगह पे आपने 5 लिख दिया। अब इसी तरीके से देखें, ये पूरी वैल्यू 1 प्लस r के साथ मल्टीप्लाई हो रही है,
इस तरफ आके क्या हो गई डिवाइड, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2.01। अब देखें हमारे पास एक हमने तो सुना था ना कि कोई टर्म अगर इज इक्वल टू से इस तरफ प्लस है तो उस तरफ माइनस हो जाएगी, या कोई चीज इज इक्वल टू से इस तरफ डिवाइड हो रही है उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब पावर्स में भी एक रूल होता है, जैसे यहाँ पे पावर है 5, दूसरी तरफ जाके हो जाएगी 1/5, ठीक है। जहां अगर पावर होती 1/5 दूसरी तरफ जाके हो जाती 5, अब 1/5 को अगर शिफ्ट करूंगा ना वापस दूसरी तरफ तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/5 है उस तरफ जाके 5/1, नीचे 1 तो नहीं लिखते तो इस वजह से ऐसा हुआ। अब ये 5 था इसके नीचे 1 है तो दूसरी तरफ आके रेसिप्रोकल हो गया तो 1 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया, 1/5 बन गया। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो नीचे 1 है तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो कैलकुलेटर में सिंपल 1/5 को जब आप डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.2। वो जो तरीका फिर मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में आपके पास इस तरीके का एक ऑप्शन होगा तो उसको यूज करेंगे 2.01, फिर ये वाला क्लिक करेंगे इस बटन पर 0.2 लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगी 1.149 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर। अभी +1 है इस तरफ आगे -1 हो गया तो आंसर आ रहा है 0.149। अब यहाँ आंसर नहीं छोड़ सकते, मैंने बताया था कि रेट को हमेशा 100 के साथ मल्टीप्लाई करके परसेंट में लिखा जाता है, तो आपने 0.149 को जब मल्टीप्लाई किया 100 से तो आंसर आया 14.9 और इसको राउंड ऑफ करके आप 15% भी कह सकते हैं। तो बस यहाँ तक की वीडियो में इतना ही था, इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन जो है इसकी अगली वीडियो में अपलोड करूंगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी अगर कंफ्यूजन हुई हो तो मुझसे जरूर डिस्कस कीजिएगा, और इसके जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे जो बोल मतलब नहीं करवाए तो उनको कोशिश कीजिएगा कि आप अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।